इस वीडियो में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके एंगल्स का सम जो है हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इस केस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए मैंने एक लाइन XY ड्रॉ किया है A पर, जो कि BC के पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं एंड AB एंड AC इन पर ट्रांसवर्सल्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगर हम XY पर देखें तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल XAY हमेशा एक स्ट्रेट एंगल होगा, दैट इज 180 डिग्रीज के बराबर होगा। दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल 4 हमें पता है एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 5 हमें पता है एंगल 3 के बराबर है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। इस वीडियो में हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये कहती है कि अगर हम किसी भी एक ट्रायंगल के एक साइड को बाहर की ओर प्रोड्यूस कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका मेजर हमेशा ही ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। दैट इज, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है ABC, जिसमें साइड BC को मैंने D तक प्रोड्यूस किया है। इस केस में हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल 4। एंगल 4 का मेजर हमेशा ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। अब हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं। BC को हमने D तक एक्सटेंड किया है, दैट इज BD एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। दैट इज, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होंगे। और हमें ये भी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा 180 डिग्री होगा। अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के बराबर है और यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्रीज के बराबर है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 को हमेशा ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होना पड़ेगा।